सब लोग कॉपी बंद करो अपना। केमिकली द कैप्सुलर मटेरियल इज ए पॉलीसैकेराइड, ए ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड। कैप्सूल स्टेनिंग इज मोर डिफिकल्ट देन अदर टाइप्स ऑफ differential staining procedure because the capsular materials are water soluble। वो सारे जितने स्टेप्स अभी हमने किया सब में वाटर ही यूज करते हैं हम लोग हैं एक्सेस स्टेन को हटाने के लिए। may be dislodged and removed within the vigorous washing। bacterial smears should not be heated in this procedure। the capsules is non-ionic so that the dyes commonly used will not bind it because ये न्यूट्रल होता है ना, उसमें क्या था, बेसिक था, एसिडिक था, कैटायनिक था, एनायनिक था, तो अपोजिट में मतलब कि वो बाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। टू डाइज, उसके लिए फिर क्या होगा, टू डाइज, वन एसिडिक एंड वन बेसिक आर यूज्ड टू स्टेन द बैकग्राउंड एंड द सेल वॉल रिस्पेक्टिवली। प्रिंसिपल क्या है इसका, नेगेटिव स्टेनिंग मेथड कॉन्ट्रास्ट ए ट्रांसलूसेंट क्या होता है, अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू द बट नॉट द ट्रांसपेरेंट, डार्कर कलर्ड बैकग्राउंड with stained cells but an unstained capsule। the background is formed with the India ink or nigrosin, जो मैंने पढ़ाया था आगे जब पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ाया था। the positive capsule stain requires a mordant that precipitates the capsule by counter staining with dyes like crystal violet, methylene blue and carbolfluorescent। bacterial cell wall takes up the dye and capsule appear colorless with stained cells against the dark background। प्रोसीजर क्या है, यूजिंग ए स्टेराइल टेक्निक। स्टेराइल टेक्निक का मतलब फ्री ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। यूजिंग ए स्टेराइल टेक्निक एड ए लूप फुल ऑफ बैक्टीरियल कल्चर इनटू ए ट्यूब विथ 1 ml of sodium chloride। add 1 drop of carbolfluorescent into the tube and mix gently। heat the mixture under flame for 1 minute। place a drop of mixture onto the glass slide and place a drop of nigrosin onto the same glass slide next to the drop of the mixture of the bacteria and dye। use the other slide to drag the nigrosin cell mixture into a thin film along the first slide। तुम लोग को आता है कि नहीं स्लाइड का स्मीयर बनाना? नहीं, अरे देखा होगा तुम लोगों का जब वो हुआ होगा, ब्लड टेस्ट हुआ होगा, एक ड्रॉप स्लाइड के कोने में एक ड्रॉप दिए जाते हैं, फिर दूसरे स्लाइड से उसको मतलब खींच देते हैं, दैट इज द स्मीयर, उसको बोलते हैं स्मीयर। अभी तुम लोग का ब्लड ग्रुपिंग का टेस्ट कराएंगे तुम लोग का क्लास में ही, ठीक है? तो अभी मैंने केमिकल का ऑर्डर किया हुआ है, केमिकल आ जाएगा तो हो जाएगा। तो तुम लोग सारे लोग कर लोगे ना? अपने हाथ से अपना प्रिक करना होगा, कर लोगे ना? एक बार अपेक्स में मैंने करवाया था, एक लड़की बेहोश हो गई थी, उसको डर लग गया कि मुझे इतना खून निकला है बाहर एक बूंद, ठीक है? ठीक है, चलो। देन allow to air dry for 5 to 7 minutes, not to heat speeds। examine the smear microscopically under 100x for the presence of encapsulated cells as indicated by the clear zones surrounding the cell। देखो इस टाइप से ये दिखाई देंगे। हमारा आउटर लेयर क्या है, ये कैप्सूल, ये हमारा बैकग्राउंड है। देखो जो था ना बैकग्राउंड क्या हमारा ब्लैक है, मतलब डार्क है, ठीक है? और ये हमारा बैक्टीरियम है और इसका आउटर लेयर क्या है, कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है, आउटर लेयर होता है ना, वही है इसका। अब आते हैं फ्लैजेलर स्टेनिंग। फ्लैजेला क्या होता है, फ्लैजेला क्या होता है? लोकोमोटरी ऑर्गन।
कितने टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन देयर लोकेशन? 5। बताओ पहला क्या होता है? मोनोट्रैकस में क्या होता है? उसके बाद लोफो का क्या मतलब होता है? एम्फी का? पेरी का? ठीक है। फ्लैजुलर स्टेनिंग, फ्लैजुलर स्टेनिंग प्रोवाइड्स टेक्स्ट, क्या हो गया? टैक्सोनॉमिकली वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द फ्लैजुला ऑन प्रोकैरियोटिक सेल्स. Bacterial flagella are fine thread-like organelles of locomotion that are so slender that they can only seen directly using इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम लोग नहीं देख सकते हैं, मतलब बहुत प्रॉपर हैंडल चाहिए, उनके लिए एक्सपर्ट चाहिए. हम लोग क्या करेंगे? लाइट माइक्रोस्कोप में देखेंगे. तो क्या करना होगा फिर? इसको हमें साइज को बड़ा करना होगा. To observe bacterial flagella under the light microscope, their thickness is increased by coating them with the mordants such as tannic acid and potassium alum and then stained. आगे समझ में? तो बहुत ही बारीक होते हैं जिसकी वजह से उनकी साइज को बढ़ाया जाता है ऐसे कोटिंग करके, ताकि हम उसको लाइट माइक्रोस्कोप में देख सके. प्रोसीजर क्या है? ग्रो बैक्टीरिया फॉर 16 to 24 hours on a non-inhibitory medium like soya or blood agar. Touch a loop full of water onto the edge of a colony and let motile bacteria swim it. ये हमारा पेट्री प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा कल्चर ग्रो है. तो यहाँ पे क्या करेंगे? लूप, एक थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे, एक बूंद, ताकि यहाँ का जो बैक्टीरिया है इसमें आ जाए. ठीक है. बैक्टीरिया का ग्रोथ हमेशा सेंटर से आउट की तरफ होता है, पता है ना? मतलब ये फ्रेशर कॉलोनी होगी, ये क्या होगी? फ्रेश कॉलोनी होगी, और ये ओल्ड कॉलोनी होगी, ये पता है ना? हाँ, ठीक है. टू देन ट्रांसफर ए लूप फुल ऑफ वाटर ऑन ए स्लाइड टू गेट ए टर्बिड सस्पेंशन एंड कवर इट विथ ए कवर स्लिप. The bacterial suspension is thus prepared with a minimum agitation. After 5 to 10 minutes, when many bacteria have attached to the surface of the slide and covered slip, apply 2 drops of Reu's stain to the edge of the covered slip and leave the stain to diffuse into the film. Then examine the microscope with the microscope after staining 5 to 15 minutes at ambient temperature. ठीक, कैसे दिखाई देंगे हमारे? इस तरीके से हमारे फ्लैजुला दिखाई देंगे. ठीक है. एक कौन सा टाइप का फ्लैजुला है बताओ? क्या है? पेरिट्राइकस. ठीक है. अब आओ न्यूक्लियर स्टेनिंग बाय जिम्सा मेथड. बैक्टीरिया का न्यूक्लियस किस चीज का बना होता है? मतलब न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? क्या होता है? डीएनए या आरएनए? आरएनए कहां से हो जाएगा जी? आरएनए होता है क्या? आरएनए जेनेटिक मटेरियल सिर्फ वायरस का होता है. डीएनए होता है, उसके बाद क्या होता है? वो डीएनए से आरएनए बनता है. आरएनए का जेनेटिक मटेरियल नहीं होता उसका. ठीक है. आगे समझ में? जिम्सा एक स्टेन होता है. जिम्सा स्टेन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सचर ऑफ 2 स्टेन that are the methylene blue basic dye and eosin, that is the acidic dye. So the resulting stain has the properties of the both dye. The chromatid of a cell is highly acidic in nature, so when it reacts with the Giemsa stain, it gives a reddish purple color to the DNA. Chromatid क्या होता है? DNA का एक पार्ट होता है. हाँ. The RNA of cell is removed by acid hydrolysis step. In this step, the smear is treated with 1 normal HCl solution in a water bath about 60 degrees Celsius. Whereas DNA materials has triple bonds
इन बिटवीन डीएनए डबल बॉन्ड होता है, डीएनए का हेलिक्स कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए का, ठीक है। तो ज्यादा इजिली फ्रेजाइल कौन है, आरएनए, बिकॉज वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, वो आसानी से टूट जाएगा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसमें मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्डिंग होती है जीसी के बीच में, तो ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है डीएनए। Whereas DNA material has triple bonds in between some base pairs, so DNA molecules does not get hydrolyzed, and hence only DNA molecules can get stained and cytoplasm remains colorless. कैसे करना है, prepare a smear, then air dry and fix by using Bowens fixative for 15 minutes. Place the slide in one normal HCl solution in water bath of 60 degrees Celsius for 5 minutes. Further rinse the slide with water and flood with Giemsa stain for the 3 to 5 minutes. Water wash the slide and observe under the oil immersion lens. इस टाइप से दिखाई देगा ऑब्जर्वेशन। The cytoplasm appears colorless, whereas a nuclear material appears purple in color. अब आता है लैक्टोफिनाल कार्टन ब्लू वेट माउंट प्रिपरेशन। ये होता है फंगस के लिए होता है, किसके लिए होता है, अभी तक हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, अभी हम पढ़ रहे हैं फंगस। तो फंगस को कैसे स्टेन करते हैं, ठीक है। It is used to demonstrate the fungi and fungal elements under the microscope with lactophenol cotton blue wet mount preparation. Prepare lactophenol cotton blue freshly for wet mount of the fungal colony. The fungi identified by characteristic microscopic morphology such as shape, size, arrangement of the spores and hyphae. Hyphae क्या होता है, उसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है, फंगस की फ्रूटिंग बॉडी। अब इसमें दो टाइप का होता है ये लैक्टोफिनाल कॉटन ब्लू जो है स्टेनिंग। पहला क्या है, स्कॉच टेप प्रिपरेशन। टेप देखा है, सेलो टेप देखा है। सेलो टेप को अगर तुम मतलब कि मिट्टी में अगर ऐसे मतलब करोगे तो क्या फिर उठाओगे तो क्या होगा, मिट्टी उसमें चिपक जाएगी, पक्का ना। तो उसमें यही होता है कि एक टेप आता है, इसको स्कॉच टेप बोलते हैं। उसको क्या करते हैं, जो फंगल ग्रोथ होती है पेट्री प्लेट में, उसके ऊपर उस टेप को ऐसे लगा देते हैं, फिर उसको उठा देते हैं ताकि जितने जो स्पोर्स होते हैं उस टेप में लग जाते हैं। फिर उस टेप को स्लाइड पर रख के देखते हैं। तो आगे समझ में, ऑन ए क्लीन ग्लास स्लाइड प्लेस ए 1 drop of LPCB and touch the adhesive side of the tape of transparent scotch tape on the surface of the colony at a point intermediate between its center and periphery। मतलब इसके और इसके बीच में यहाँ पे, ठीक है, ताकि ये मतलब ना तो फ्रेशली ना तो ओल्ड, बीच का। Fix the adhesive side of the tape over an area on the glass slide and containing the LPCB and examine the preparation under 10x and 40x of a light microscope। उसका दूसरा मेथड है तीज माउंट प्रिपरेशन। प्लेस ए ड्रॉप ऑफ LPCB on a clean glass slide and remove a small portion of colony and supporting agar at a point between the center and periphery and place it in the drop of LPCB with a needle। Tease the fungal culture first and spread into the LPCB। tease का मतलब समझ रहे हो, मतलब जैसे कि ये ना ये हमारी स्लाइड है, तो इसमें क्या आ गया, हमारा LPCB हमारा स्टेन है। हमने क्या किया, एक पेट्री प्लेट से यहाँ से एक हमने इना मतलब उठा लिया। टीज का मतलब 2 निडिल लेना है। 2 क्या सो रही हो, रात में सोई नहीं हो, ठीक है। 2 निडिल लेंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे, इसको मतलब ऐसे से मतलब फैलाएंगे। टीच का मतलब फैलाना होता है, मतलब इस टाइप से उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना बोलते हैं उसको, ठीक है।
With the needle, tease the fungal culture first and spread on the LPCB. Examine microscopically after giving sufficient time for the structures to take up the stain, usually 30 minutes. तो इस टाइप का हाइफी हमारा दिखाई देगा, ठीक है। लैक्टोफिनाल कार्टन ग्रुप से जब इसका हम स्टेन करेंगे, इसका स्लाइड दिखाएंगे तुम लोग को हम। उसके बाद आता है KOH माउंट, इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माउंट। क्यों यूज करते हैं? माइक्रोस्कोपी इज यूज टू एग्जामिन द क्लिनिकल स्पेसिमेंस फॉर द प्रेजेंस ऑफ फंगल एलिमेंट्स। डायरेक्ट एग्जामिनेशन कैन बी स्टेन्ड और अनस्टेन्ड। अब यहां पे पहले के 20% KOH माउंट अनस्टेन्ड। Several specimens are subject to KOH mount for direct examination. The material is mixed with 20% potassium hydroxide on a slide and a covered slip is placed. Slide is then gently heated by passing through the flame 2 to 3 times. इसमें KOH क्या करता है? Serves to digest the protein debris and clears the keratinized tissue to increase the visibility. होता क्या है? फंगस का ग्रोथ बॉडी में कहां पे होता है? क्रिएटिन पे होता है। फंगस हमेशा जो मतलब कि हमारे बॉडी में होते हैं वो हमेशा क्रिएटिन पे ग्रो करते हैं। क्रिएटिन का मतलब समझ रहे हो कहां होता है? क्रिएटिन मतलब एक प्रोटीन होती है जो बालों में पाया जाता है, नाखून में पाया जाता है, स्किन के ऊपरी लेयर पे पाया जाता है। तो फंगस क्या करता है? इसी पे ग्रो करता है। तो हम क्या करते हैं? KOH क्या करेगा? क्रिएटिन को गला देगा। क्रिएटिन को गला देगा तो बचेगा क्या? फंगस। तो फंगस को देखेंगे हम लोग। ये समझ में आ गया KOH माउंट क्यों करते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ डाइमेथिल सल्फोक्साइड DMSO परमिट्स रैपिड क्लियरिंग इन द एब्सेंस ऑफ हीट। चलो आज के लिए इतना। अगली बार क्या